ये जो वर्ड है क्या, इन इक्वेलिटी, अगर मैं पूछूं कि आप मुझे ये बताओ कि इस इनइक्वालिटी का एक्चुअल मतलब क्या है, क्या इनइक्वालिटी का क्या ये मतलब अपन कह सकते हैं कि बराबर, बराबरी में? एग्जैक्टली यस, बट अगर चैप्टर के हिसाब से देखें तो नहीं। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम करने वाले हैं कंपैरिजन। तो अगर मैं चैप्टर के रेस्पेक्ट में बोलूं तो इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब आपको समझना पड़ेगा कंपैरिजन। कंपैरिजन किन चीज़ों में? कंपैरिजन किन चीज़ों में? तो कंपैरिजन हो सकता है इसमें, जिसकी तरफ ओपन उसको ग्रेटर बना देगा। कंपैरिजन हो सकता है इसमें, जिसकी तरफ ओपन नहीं होगा उसको स्मॉलर बना देगा। और आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा किसमें? इसमें। इसका मतलब अगर मैं नेम वाइज देखूं तो इस पर्टिकुलर साइन को ग्रेटर बोल सकते हैं, इस पर्टिकुलर साइन को स्मॉलर या लेस देन बोल सकते हैं, और इसको अपन इक्वल बोल सकते हैं। इसका मतलब ये कि जब किसी भी दो वेरिएबल की बात की जाएगी तो आपसे बोला जाएगा, लाइक सपोज कर लो ए और बी, तो आपसे बोला जाएगा क्या ए बी से बड़ा है, क्या ए बी से छोटा है, क्या ए और बी इक्वल है। और अगर इस तीनों को ही आगे डिफरेंट वे में यूज़ किया जाए वो सारा कंबाइंड क्या बनता है आपका? इनइक्वालिटी। तो हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी और कराएंगे आपका कंपैरिजन आसान, ताकि प्री और मेंस दोनों में ही आप सक्सेसफुली इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, देखो अब बात रही क्या क्या इन दोनों को मर्ज करने से कुछ बनेगा। मैं पहले चाहता हूं कि आप इन दोनों को मर्ज करें, और अगर इन दोनों को मर्ज करें तो एक नया साइन बन जाएगा। फिर मैं चाहता हूं आप इन दोनों को मर्ज करें, अगर इन दोनों को मर्ज करें तो एक नया साइन बन जाएगा। तो जहां हमने इसको ग्रेटर देन बोला, इसको लेस देन बोला, इसको इक्वल बोला, यहीं पर कंबाइन किया गया है ग्रेटर और इक्वल। ये हो गया ग्रेटर और इक्वल, इसमें कॉम्बिनेशन है लेस और इक्वल का, तो एक ग्रेटर और इक्वल और एक लेस और इक्वल, ये 5 पॉजिटिव साइन हो गए। अच्छा, अब एक बार ध्यान से देखना, नॉर्मली अपन नहीं करते हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि हम कर ले। अच्छा, अगर इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, किसको किसको हमने मर्ज कर दिया? ग्रेटर और लेस को। यानी कि मैंने ये बोला कि ये जो ए है ना वो बी से या तो बड़ा है या फिर छोटा है, दो बातें कह दी। इसका सिंपल मतलब क्या हो गया कि वो इक्वल नहीं है। समझिएगा ध्यान से, वो क्या है? इधर बड़ा है या छोटा है, इसका मतलब इक्वल नहीं है। तभी तो मैंने बोला अगर ए और बी इक्वल तो डायरेक्टली अपन बोल ही देता ना इक्वल है, या इक्वल की कॉम्बिनेशन को अपन बचा के रखते, लेकिन हमने दो चीजों में ही कंपैरिजन कर लिया। अब बात आ गई नेगेटिव की, तो एक बार और ध्यान से समझो, क्योंकि अपन ह्यूमन नेचर है हमारा, हम एक्सटेंड करते हैं नेगेटिव चीजों को। अगर मैं ये प्राइमरी साइन फास्ट और इसको कैंसिल कर दूं, मैं बोल दूं कि ए बी से बड़ा नहीं है, तो क्या हो सकता है? हो सकता है ए बी से छोटा और इक्वल। अच्छा, मैं अगर बोल दूं कि ए बी से सॉरी मैं अगर बोल दूं क्या ए बी से छोटा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर और इक्वल। और मैं बोल दूं कि ए बी से या तो बड़ा या बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? छोटा। और अगर मैं लास्ट में बोल दूं ए बी से ऐसा वाला, आपका आंसर क्या हो जाएगा? अब ये चीज़ें मैंने किया क्यों? ये जो मैंने इतना डिफरेंट डिफरेंट कलर लेके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना दी, मैं आपको सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में टोटल ये 10 डिफरेंट साइन का अलग अलग वेज में यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन फ्रेमिंग मतलब कि स्टेटमेंट फ्रेमिंग के लिए, और आंसर फ्रेमिंग मतलब कंक्लूजन फ्रेमिंग के लिए। डन? अरे क्लियर विद दिस? यस। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसमें कई सारे टाइम पढ़ाया जाता है, कई सारे बुक्स में लिखा मिलेगा कि ये जो 3 साइन है ना, इसको क्या बोला जाता है? प्राइम साइन। अब आप उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने जानबूझ के चर्चा कर दिया, वो इसलिए क्योंकि बच्चे कई बार क्वेश्चन कर लेते हैं। बुक्स में कंटेंट भी बढ़ाना होता है, अब उसमें कुछ ना कुछ तो नया देना पड़ेगा कि बच्चों को ये लगे कि हाँ भाई कुछ तो काम की चीज़ कही गई है। अब मैं इसे किसी राइटर या किसी बुक वाले को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट इंपॉर्टेंट है मेरा समझाना। प्राइम साइन इसको क्यों बोला गया? क्योंकि यही तीनों ऐसा साइन है जिसका यूज करके इसका भी फॉर्मेशन हुआ है, और वही तीनों साइन है जिसका यूज करके इसका भी फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर? तो ये हमारा चैप्टर इनइक्वालिटी आगे आने वाले हर स्टेटमेंट, हर कंक्लूजन, चाहे वो पैटर्न कितने भी तरीके का हो, उन सब में यूज किसका किया जाएगा? इसका ही यूज किया जाएगा। क्लियर? यस।
अब आगे इस चैप्टर में पैटर्न कितने होंगे भाई, ये भी तो समझना जरूरी है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप फर्स्ट जो मेरे साथ पढ़ोगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल, ये कहीं और नहीं मिलेगा, ये मेरा नोमेनक्लेचर है स्पेसिफिक, समझ रहे हो। दूसरे में अपन क्या पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सही तो लिखा है स्पेलिंग, नहीं हो तो चेक कर लेना, ईदर और। थर्ड में आपको क्या मिलेगा, कोडेड। एंड फोर्थ में आपको क्या मिलेगा, जिसको कई जगह पर फिलर लिखा जाता है और कई जगह पर रिवर्स लिखा जाता है। अब आपको रिवर्स का मतलब आई होप पता होगा, क्या होता है रिवर्स का मतलब। रिवर्स का मतलब नॉर्मली पहले स्टेटमेंट बाद में कंक्लूजन, और रिवर्स में क्या होता है, पहले कंक्लूजन और बाद में स्टेटमेंट, ये दिया जाता है। डन, क्लियर, यस। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या शुरू करने वाले हैं, नॉर्मल वाले जो अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन चैप्टर में डीप डाइव करने से पहले मैं चाहता हूँ एक छोटी सी चीज आप और समझ लीजिए। क्या, जब अपन स्टेटमेंट, हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट होगा और उस स्टेटमेंट में कुछ चीजें दी जाएंगी, डन, कुछ चीजें दी जाएंगी, उसके बेसिस पे जो कंक्लूजन होगा उसको चेक करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन में क्या क्या चेक करना पड़ेगा, क्या कंक्लूजन राइट है 100% ट्रू, क्या कंक्लूजन फॉल्स है 100% डिनाइंग, कॉन्ट्राडिक्टरी 100%। एक थर्ड कंडीशन आएगा जिसको कई जगह कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कई जगह क्या लिखा जाता है, डाउटफुल, और कई जगह लिख दिया जाता है क्या, कांट से। समझिएगा, इस तीनों में कोई डिफरेंस है नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात बोलो। मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ, दोबारा एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज कर लो कि विथरी स्मॉल, पता ही लक्ष्मी नगर निर्माण विहार मेट्रो के पास, जहाँ मैं वर्किंग रहा हूँ बहुत लंबे टाइम तक। तो अगर आप वहाँ पहुँचते हो, आप देखते हो कि आपका एक दोस्त बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की के साथ बैठा हुआ है। आपके मन में क्या आएगा, सबसे पहला आप ये नहीं सोचोगे कि क्या रिश्ता, क्या रिलेशन, आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा अरे अरे बताया नहीं मुझे, है ना, ये दिमाग में आती है चीज़, ह्यूमन नेचर अपन। और वैसे भी मैंने थोड़ा ज़्यादा इम्फेसाइज कर दिया है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो गड़बड़ तो होना ही होना। खैर, अब आप समझो, क्या वो लड़की आपके उस दोस्त की सिस्टर है, आपको नहीं पता, पॉसिबिलिटीज आर देयर। क्या वो लड़की उस पर्टिकुलर आपके दोस्त के दोस्त है, पॉसिबल। क्या वो दोस्त से थोड़ी सी ऊपर है, पॉसिबल। क्या वो उसकी रिलेटिव है, पॉसिबल। तो जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हो जहां पर जितने आंसर्स आपको दिए जाए उन सारे में पॉसिबिलिटी लगने की कंडीशन हो, आप 100% श्योर नहीं हो पाओ, वहीं पर जाके जनरेट हो जाता है क्या, कैन नॉट बी डिटरमाइन, डाउटफुल या कांट से। अब ये तीनों क्यों, तो अलग अलग टीचर्स, अलग अलग बुक्स, अलग अलग जगहों पर सेम चीज को अलग वेज में कहा जाता है, काम सेम है इसका। समझ आई बात। राइट और रॉन्ग में क्या, जब आपने पीछे से देखा कि है बहुत खूबसूरत लग रही है, ऐसा सामने से देखो तू है, पता चल गया देख के कि अच्छा अरे यार उसकी तो रिलेटिव है, कोई भी है जिसको आपको 100% पता हो, आप कब हो गया जस्टिफाई। आप कई बार ये समझ लेते हो कि अच्छा यही है, आपको जैसे थोड़ा सा साइड व्यू लग गया या कैसे भी पता चल गया ये है कि यही है, लेकिन आप जाके देखते हो कि अरे नहीं वो तो नहीं है। तो मतलब सिंपल सी बात ये कि अगर आपके स्टेटमेंट को डायरेक्टली पॉजिटिवली कनेक्ट करती हो, उससे आप इन्फर कर पा रहे हो, राइट हो जाएगा। आप जो इन्फर कर पा रहे हो वो उसके अपोजिट है, कंट्राडिक्ट है, फॉल्स हो जाएगा। और सिचुएशन ऐसी जहाँ पर आप जस्टिफाई ही नहीं कर पाओ, तो वो क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी ट्रू। और इसी तीनों के साथ अपने को प्ले करना है। डन। चलिए, मुझे लगता है कि बेसिक्स में आपके पास साइन की पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, उसके बाद इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, और अब हम शुरू करने वाले हैं डायरेक्टली चेकआउट क्वेश्चन बेसिस पे। और मैं लिखने वाला हूं स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। क्या लिखूंगा मैं, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। ये रहा आपका स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा? स्टेटमेंट में ऐसा लिखूंगा, ये A इज इक्वल टू B इज ग्रेटर इक्वल C इज ग्रेटर देन D। बहुत सिंपल, दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर। तो मुझे क्या करना है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट पुट कर देना है। डन। कंक्लूजन, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा कंक्लूजन हुआ, यस। कंक्लूजन में क्या होगा, ये होगा। कंक्लूजन में मैंने ऐसा लिख दिया A इज ग्रेटर देन D, कंक्लूजन में लिख दिया A इज ग्रेटर इक्वल D, और लिख दिया A इज लेस देन D, और मैंने लिख दिया A इज इक्वल टू D। रहने दे, क्या लिख ही देते हैं, और जो बेस्ट बन सकता है लेस इक्वल D, और फिलहाल इतना तो है ही। अब आपको चेक करना है कि इन सारे ही कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे 100% राइट है, कौन सा कंक्लूजन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से 100% रॉन्ग हो जाएगा, और कौन सा ऐसा है जिसको आप राइट और रॉन्ग के बाहर रखेंगे, 100% श्योर नहीं हो पाएंगे। डन। चलो, पहला है, हमें कंपैरिजन किसका करना है, A और किसका, इस A और D का। अब एक चीज ध्यान से समझिए, नॉर्मल एग्जाम्पल जो मैं ऑफलाइन क्लास में देता हूं, मैं उसी एग्जाम्पल का यूज यहां भी कर रहा हूं। एक पार्टी में हमारे जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, या तीनों ही जो हमारी सेनाएं हैं, उसका जो लीड होता है, जो लीडर होता है, हमारे रेस्पेक्टेड जो भी प्रेसिडेंट है, वो पहुंचते हैं। प्रेसिडेंट से नीचे ही एक और डिजिग्नेशन मान लेते हैं आर्मी चीफ का, और दूसरा मान लेते हैं आर्मी में ही सोल्जर का। तो हमारे पास कितने हो गए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब आप समझिए कि अगर किसी एक पार्टी में ये तीनों ही डेजिग्नेटर पहुंच जाए, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ और सोल्जर, किसकी बात मानी जाएगी? जनरली आपका आंसर होगा प्रेसिडेंट का। अगर प्रेसिडेंट ना हो तो किसकी बात मानी जाएगी? आई थिंक आपका आंसर होना चाहिए हाँ, आई थिंक आपका आंसर होना चाहिए कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो आर्मी चीफ का, और अगर आर्मी चीफ नहीं है तो सोल्जर का। एक तो ये। अब इस कन्फिग्रेशन में मैंने ये जो एग्जांपल पुट किया, उसमें ये साइन, इसको मैं क्या बोलूँगा, प्रेसिडेंट। ये जहाँ आएगा बाकी सब के राइट्स खत्म हो जाएंगे, ये अकेला है जिसका राइट वैलिड होगा। इसको मैं क्या बोलूँगा, आर्मी चीफ। इसके राइट्स वैलिड ही तब होंगे जब ये नहीं होगा। और तीसरा मैं क्या बोलूँगा, इसको सोल्जर। एक तो ये हो गया। डन। अच्छा, इसको अगर दूसरे कॉन्सेप्ट से समझे, एक बार और समझ लीजिए दूसरा। सपोज कर लो कि मैंने इस डी को 10 मार्क्स दिए। कितने? 10। क्या इस डी से सी बड़ा है? यस। इसको कितना? एटलीस्ट 11। 10 से बड़ा कुछ भी दे देते हैं समझने के लिए। अच्छा, इस बी को यहाँ पे देखिए, ये ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी। तो ग्रेटर का मतलब ये है कि इस 11 से बड़ा, मतलब 12, और इक्वल से मतलब है। अच्छा, ये ए और बी इक्वल है, इसका मतलब इसको भी 12 और इसको भी 11। अब आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, ये समझिए। अब मैं बात करूँ ए की। इस ए से डी का रिलेशन देखिए। ए के पास 12 है, वो तब भी डी से बड़ा है, और ए के पास 11 है, वो तब भी डी से बड़ा है, क्योंकि डी को हमने 10 और ए और बी को 12 और 11। इसका मतलब यहाँ जो कंक्लूजन नंबर 1 गिवन है वो 100% करेक्ट। और दूसरी बात मैंने ये भी कही है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में 2-3 वेरिएबल्स के बीच में सारी चीज़ों का डायरेक्शन सेम हो, जितने भी साइन है, कैसा हो, डायरेक्शन सेम हो, इट मीन्स कि वहाँ पर अकेला वैलिड हो जाएगा अगर ये आता हो, बाकी सब के राइट्स ख़त्म। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी कंक्लूजन है ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, 100% रॉन्ग। ना ए डी के बराबर हो सकता है, ना ए डी से बराबर और इक्वल बड़ा और बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो 100% श्योरिटी के साथ उससे बड़ा हो रहा है, तो बाकियों का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। आई होप कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, लास्ट सेशन चल रहा था, उसमें भी कई ऐसे बच्चे थे जिनका ये कहना था कि सर आप लगातार पढ़ाना शुरू करते हो तो लगातार पढ़ाते ही रह जाते हो। मैं ऐसा ही हूँ। अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तब
कि अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो ही ज्वाइन करें इस बैच को। क्यों? क्योंकि मैं बीच बीच में जो लंबे लंबे 5-5 मिनट का बकवास है उस पर नहीं आने वाला हूँ। मैं यहाँ पर आपको वो देने नहीं आया हूँ, क्या बोलते हैं उसको, एंटरटेन करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ाने आया हूँ। तो अगर आप सीरियसली बैंकिंग एस्पिरेंट है, रिजल्ट लेना चाहते हैं, तभी ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ आओगे पढ़ना पड़ेगा आपको। डन? तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। सपोज कर लीजिए मैंने ये ले लिया P इज़ ग्रेटर इक्वल Q इज इक्वल टू R इज ग्रेटर इक्वल S। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, ध्यान से समझिएगा। डन? ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? अब मैं लिखने वाला हूँ कंक्लूजन। कंक्लूजन में मैंने फर्स्ट लिख दिया क्या? P इज ग्रेटर इक्वल S। दूसरा मैंने लिख दिया P इज ग्रेटर देन S। और तीसरा मैंने लिख दिया P इज इक्वल टू, क्या लिख दूँ? R लिख दूँ। ऐसा लिख देते हैं। डन? ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बार, बहुत मुश्किल नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि बेसिक्स है तो आप इसको बेसिक से अच्छे तरीके से समझें 2-3 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अब इसमें हमसे क्या बोला गया है? हमसे बोला जा रहा है कि देखो आप इस P से S का रिलेशन बताओ, इस P से S तक आप इसका रिलेशन बताओ कि क्या P और S में ग्रेटर इक्वल है। अब समझिए, मैंने स्टार्टिंग में बोला इस पर्टिकुलर साइन को प्रेसिडेंट, मैंने बोला इस साइन को आर्मी चीफ, और मैंने बोला इस साइन को सोल्जर। अच्छा, अब अगर इसकी बात करूँ सिंगल ग्रेटर देन, क्या यहाँ पर कहीं दिख रहा हो? तो है ही नहीं। और अगर ये नहीं है तो वैलिड कौन हो जाएगा? ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। वेरी सिंपल, ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। ग्रेटर इक्वल करा देते हैं, करा दिया ग्रेटर इक्वल। समझिएगा ध्यान से, हमने क्या करा दिया? अब इस P से S तक या तो ग्रेटर इक्वल या फिर ग्रेटर इक्वल, वही तो है। तो P या तो S से बड़ा होगा या P S के बराबर होगा। इसका मतलब ये कंक्लूजन 100% करेक्ट है। अब आप कहोगे कि सर नंबर वाला बताओ, नंबर वाला बता देते हैं। सपोज कर लीजिए इस S को दे दिया 10, R अगर बड़ा है तो 11 और इक्वल है तो 10, Q और R इक्वल है तो 11 और 10। अब अगर P इस बड़ा हो गया तो 12 हो जाएगा, इक्वल हो गया तो 11 10 में से कुछ भी पॉसिबल है। अब आप कंपेयर कर लो, आप अगर इसको 12 दोगे इससे बड़ा, इसको 11 दोगे इससे बड़ा, और इसको 10 दोगे तो इक्वल। इसका मतलब तो मैं हर बार नंबर्स पर नहीं जाने वाला हूँ। मैं आज की क्लास में ये नंबर का खेल खेल रहा हूँ। आगे मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि अगर तीनों एक ही स्टेटमेंट में आता हो बट डायरेक्शन शुड बी सेम। अगर डायरेक्शन सेम हो तो आपका अगर ग्रेटर उसमें आता है तो ग्रेटर ही फॉलो होगा, ग्रेटर नहीं आता है तो ग्रेटर और इक्वल ही फॉलो होगा, और ग्रेटर और इक्वल नहीं है तो इक्वल फॉलो हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब बात रही कह रहे कि क्या P बड़ा है S से। देखो P के S से बड़े होने के चांसेस ज़रूर हैं बट 100% श्योरिटी नहीं है। तो हम इसको राइट रॉन्ग नहीं करके कैन नॉट बी डिटरमाइंड करेंगे। अब आप कहोगे कि सर पेपर में तो फॉल्स या डू नॉट क्या बोल देता है, हाँ या तो फॉलो या डू नॉट फॉलो देता है। यस एग्जैक्टली, बट आजकल जब रिवर्स पूछा जाता है मेंस में तो उसमें ये बात कह दिया जाता है विच वन डेफिनेटली फॉलोइंग, विच वन इज नॉट फॉलोइंग डेफिनेटली। तो आपको वो डेफिनेटली का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे टाइम बच्चे सॉरी जो डाउटफुल होता है, जो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है, उसको भी इसमें कंसीडर करके अपने मार्क्स घटा लेते हैं। समझ रहे हैं? तो अगर हमसे पूछा जाता है कि क्या P इज ग्रेटर देन S, डेफिनेटली रॉन्ग है, हमारा आंसर होगा नहीं। P के ग्रेटर देन S होने के चांसेस जरूर है, 100% श्योरिटी नहीं है। अब क्या पूछ रहा है? P इज इक्वल टू R, P के R से इक्वल होने के चांसेस जरूर है, 100% श्योर नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा? C and D। और ये दोनों फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डू नॉट फॉलो में। ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा। डन? क्लियर हुआ क्लियर? तो एक मैंने आपको समझा दिया कि अगर डायरेक्टली ग्रेटर देन आता है तो वही फॉलो करेगा, अगर ग्रेटर देन नहीं आता है, ग्रेटर इक्वल आता है तो वो फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को रोक रहा हूँ। आपका मन हो रहा होगा कि वो क्यों नहीं बता रहे इधर और का कॉन्सेप्ट जो यहीं से जनरेट होता है, लेकिन वो मैं पढ़ाऊँगा आपको आगे की क्लास में। आज मैंने सिंपली कोशिश क्या करी कि आपके पास जितने भी क्वेश्चंस पुट करूं वो सब में साइन का डायरेक्शन एक हो, चाहे इस क्वेश्चन की बात करें चाहे इस क्वेश्चन की बात करें, मैंने सेम डायरेक्शन रखा है। अब टाइम आ गया है किस चीज़ का? क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि
पहला क्वेश्चन ये रहा, चलिए ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है P इज़ लेस देन W, या आप इसको दूसरे में ऐसा कह सकते हो W इज़ ग्रेटर देन P, यानी कि P से W तक पहुंचना है। अब बच्चों अगर ध्यान से देखोगे तो आपको इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में P इसमें है और यहाँ देखो तो W इसमें। अब आप कहोगे सर यहाँ तो ये दे दिया, कुछ साइन ही नहीं, कैसे करें? बहुत सिंपल है, इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में कोई एक कॉमन होगा। चेक करिए कौन सा कॉमन है। हमने देखा कि यहाँ भी R गिवन है और यहाँ भी R गिवन है, तो मैं इस R को यहाँ लिख लूँगा और R के इधर का पार्ट R से ग्रेटर इक्वल V और यहाँ से लेस इक्वल W मैंने इधर लिख दिया। अच्छा, R से कहाँ तक पहुँचना है? P तक। R से P का पार्ट P इज लेस इक्वल Q इज लेस, ये पहुँचा दिया। डन। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ P छोटा है W से, हम चले P से W तक। यहाँ पर हमने देखा कुछ साइन W की तरफ है और कुछ साइन P की तरफ, दो डिफरेंट डायरेक्शन। और तो मैंने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाया नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा इसको, डिफरेंट डायरेक्शन, जब अपन पढ़ेंगे कौन सा, इधर और वाला कॉन्सेप्ट, तब। तो क्या हम यहाँ पर कुछ भी एग्जैक्टली या 100% श्योर कंक्लूड कर सकते हैं? आंसर है नहीं। ये किस में हो जाएगा? डू नॉट फॉलो। अब देखते हैं T इज लेस इक्वल U, T इज लेस इक्वल U, T से U तक फिर से सेम है क्योंकि कनेक्टिविटी तो यही बना रहा है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है T के इधर मैंने किसको लिख दिया? S, और S के इक्वल में क्या लिख दिया? R, और ये R से R इक्वल U। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि T या तो छोटा है U से या फिर T। अब अगर ध्यान से देखिए इसको और इस कंक्लूजन को मैं यहाँ ऐसा लिख दे रहा हूँ, U इज़ ग्रेटर इक्वल T। अब चेक करके बताइए। आप कहोगे कि सर इस वाले में अगर देखें तो एक बार ग्रेटर इक्वल आ गया है, मतलब एक बार आर्मी चीफ आ गया है, वो किसकी तरफ है? U की तरफ। तो करेक्ट है ना, ये U हमारा या तो T से बड़ा होगा या U हमारा T के इक्वल होगा, और वही बात यहाँ पर कही गई है, U या तो बड़ा है या इक्वल है। सो कंक्लूजन नंबर 2 इज 100% करेक्ट। देन आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं 15 से 20 मिनट ही एक पीरियड में पढ़ाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, तो उससे ज़्यादा नहीं ही पढ़ाऊंगा। मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट। अब बात रही कि ये पीपीटी जो मैंने बना रखा है, क्या ये आपको मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। ये पीपीटी आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। आप उसको 2 तरीके से सर्च कर सकते हैं। कैसे? आप पहले आप चाहें तो डायरेक्टली सर्च कर लीजिए, कौन सा? 9958565527 पे, या आप टेलीग्राम पे जाके ये सर्च कर लीजिए प्री अड्डा, आपको तब भी मिल जाएगा। डन। ये सारे वीडियोस की लिंक, ये सारे पीपीटी जो भी मैं बनाता हूँ आपके लिए, वो वहाँ पर डलेगा ताकि आप उसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकें। हम पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी में क्या? इनइक्वालिटी में एक कॉन्सेप्ट जिसको हम क्या बोलेंगे? ईदर और। यही है ना? आप पहले मुझे एक बात समझाओ छोटी सी, इधर और अपन कब करते हैं? जब आपके पास ऑप्शंस हो एक से अलावा किसी भी चीज़ के लिए। लाइफ में बड़े सारे टाइम ऐसा हो जाता है कि आप कहीं पहुंचते हो किसी एक के लिए जो आपको बेहद ही, जिसकी नज़ाकत आपको पसंद है, आप देखना चाहते हैं, और उसी टाइम पे कोई दूसरा सामने से दिख जाए और फिर लगे अरे, फिर आपके दिमाग में आता है ये या ये, समझ रहे हैं? और ऐसी दिक्कतें आज के जनरेशन में काफ़ी सारी देखी जाती है। बहरहाल बियॉन्ड अम्यूजमेंट, इधर और का कॉन्सेप्ट का सिंपल सा मतलब है, जब आप किसी भी चीज़ के बारे में 100% श्योर ना हो, उस कंडीशन में 2 चीज़ें होंगी, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, या तो चीज़ें होंगी या चीज़ें नहीं होंगी। ऐसे सिचुएशन को ही इधर और बोलते हैं। इसको समझने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो इसको समझने के लिए कुछ छोटे एग्जाम्पल्स जो कि मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के पैटर्न पे आपको सॉल्व कराने वाला हूँ तब, और फिर मैं बताऊँगा आपको बताऊँगा रूल्स क्या होता है। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ज्वाइन करें।
और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो पूरी वीडियो देख के जाओ, क्योंकि इसमें आप सीखोगे बहुत सारी चीज़ें। पहला एग्जांपल सपोज कर लीजिए, मैंने ले लिया a इज़ ग्रेटर इक्वल b इज़ ग्रेटर इक्वल c, और कंक्लूजन में मैंने ले लिया a इज़ ग्रेटर देन c, a इज़ लेस देन c एंड a इज़ इक्वल टू c। कंक्लूजन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने क्या ले लिया, a इज़ ग्रेटर देन b इक्वल टू c इज़ लेस देन d, और यहाँ पे मैंने कंक्लूजन क्या ले लिया, a इज़ ग्रेटर देन b, क्या ले लिया, a इज़ ग्रेटर देन d, a इज़ लेस देन d, a इज़ इक्वल टू d, a इज़ लेस इक्वल d और a इज़ ग्रेटर इक्वल d। इतनी चीज़ें ले ली। अब इन सारे चीज़ों में हमें समझना है कि ये ईदर और जो वर्ड है ये क्या लगेगा। अगर आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ रखा है ध्यान से सुनिए। मुझे ये बताइए इस ए का सी से क्या रिलेशन, इस ए का सी से जो मैंने कल पैटर्न बताया था नंबर वाइज पे, उस पर अगर आप देखो तो क्या आपको लगेगा। सपोज कर लो कि सी को आपने 5 नंबर दे दिया, तो बी को आप 5 भी दे सकते क्योंकि इक्वल है, और पॉसिबल है 5 से बड़ा कोई भी नंबर, फिलहाल मैंने 6 चूज कर लिया, 6 दे देते हैं। अच्छा ए को क्या करेंगे, ए के साथ भी तो इक्वल है, तो हो सकता है 6 और 5 में से कोई, लेकिन ग्रेटर भी है तो 6 से बड़ा कोई भी एक नंबर 7 ले लिया। डन। अब अगर मैं कंपेयर करूं इस ए से सी तक का, तो आप कह सकते हो कि सर अगर ए को 7 रहा तब तो बड़ा हो जाएगा, ए के पास 6 रहा तब तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर फॉर्चुनेटली ए के पास 5 रहा तो इक्वल हो जाएगा। तो इन तीनों में से किसको 100% करेक्ट करूं मैं, किसको? मैं कहूँगा कि आप 100% इसको भी ना करें CNT, आप 100% इसको भी ना करें। क्यों? क्योंकि ए के बड़े होने के चांसेस है इन केस ऑफ 7, ए के इक्वल होने के चांसेस है इन केस ऑफ 5। 100% तो पॉजिटिव आउटपुट दिख रहा और ना अपन डिनाई कर सकते, तो मैंने कल ही समझाया था कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसकी क्या बात हो जाएगी, इसकी ये तो एकदम से नया लग रहा है। यहाँ पर दोनों का दोनों साइन ए की तरफ और कंक्लूजन में साइन सी की तरफ, तो इसको तो 100% डिनाई ही कर देते हैं। कंक्लूजन डन। अब बात रही क्या ये दोनों मिलके आइदर और में पहुँचेगा? आंसर है यस, बिल्कुल पहुँचेगा। इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करता है, आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, आइदर और में पहुँचेगा। किस बेसिस पे कह रहा हूँ आगे चलते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं फिर हम यहाँ पहुँचेंगे। अच्छा, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप ध्यान से देखिए, मैं चाहता हूँ फिर से नंबर वाले पैटर्न से आपको बता दूँ, समझ रहे कैसा? मैंने इसको 5 दे दिया तो इक्वल है, ये भी 5 दे दिया। ये डी सी से बड़ा है, कुछ भी हो सकता, 6 7 8 9 10,000 10,000 50,000 कुछ भी। अच्छा, ये ए बी से बड़ा है, ए बड़ा है तो इसके पहले भी कुछ भी हो सकता है, 6 7 8 9 10 100,000 50,000 कुछ भी, कंपेयर नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर आप ए से डी का कंपैरिजन करो, आप 100% जस्टिफाइड वे में कुछ नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब कभी इनइक्वालिटी पढ़ो और किसी भी पर्टिकुलर 3-4 एलिमेंट्स के बीच में 2 डिफरेंट डायरेक्शन आ जाता हो, इसका मतलब वो इनइक्वालिटी का ईजीएस्ट पार्ट है। वहाँ पर जाने के बाद आपको एक भी कंक्लूजन 100% करेक्ट या 100% फॉल्स नहीं करना है। सारे के सारे कंक्लूजन कैन नॉट बी डिटरमाइंड कह लो, डाउटफुल कह लो, कांट से कह लो, जो कहना है कह लो, वही हो जाता है। समझ रहे? एक एग्जाम्पल से सपोज कर लो, मैं, मेरा एक दोस्त राजू, मेरा एक दोस्त राहुल। राहुल मेरे से बड़ा, राजू भी मेरे से बड़ा। दोबारा सुनिएगा, मैं, मेरा एक दोस्त राहुल, मेरा एक दोस्त राजू। राहुल भी किससे बड़ा? मेरे से। राजू भी किससे बड़ा? मेरे से। राहुल और राजू में कौन बड़ा भैया? अनटिल अनलेस मैं आपको डेफिनेट इन्फॉर्मेशन ना दूं, आप बोलोगे सर राहुल बड़ा हो सकता है, सर राजू बड़ा हो सकता है, सर दोनों आपसे बड़ा, ये भी तो पॉसिबल है दोनों इक्वल हो जाए। यस, इट इज़ पॉसिबल। मतलब सिंपली मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी भी 2 वेरिएबल के बीच में 2 डिफरेंट डायरेक्शन
कुछ भी आ जाता हो, आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मतलब यहाँ पर जितने कंक्लूजन है सी एन डी, 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 कुछ जस्टिफाइड नहीं। आई होप आप इसमें भी समझ गए होंगे कंक्लूजन में क्या कह रहा हूँ, इसमें भी समझ गए कंक्लूजन में क्या कह रहा हूँ। अब बात ये रही कि आखिर मैं इतना जो खेल खेले पड़ा हूँ, 2 डिफरेंट मैंने एग्जाम्पल बना दिए, मैंने इतने खेल कर दिए, ये सब मैंने क्यों किया? ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मैं आपको समझा पाऊँ इधर और। कौन सा? ये इधर और। अब समझिए, इधर और के लिए कुछ सिंपल से कंडीशंस है। पहला, मैंने आपको बोला था कि नंबर ऑफ कंक्लूजन कितने होने चाहिए? 2। तभी तो बताएंगे इधर फर्स्ट और सेकंड, इधर थर्ड और फोर्थ, इधर 8th और 9th, तभी तो बता पाओगे। सारे ही कंक्लूजन के अगर स्टेटस की बात करें तो कैसा होना चाहिए? सी एंड डी, जिसको अपन डाउटफुल बोले, कांट से बोले, वॉट एवर यू वांट टू स्पीक, जस्ट स्पीक। उसके बाद आप क्या बोलेंगे? इसमें आप बोलोगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए? सेम। बट मैं यहाँ पर लगाऊंगा, मैं यहाँ पर पहले इसको बैक करूँगा, मैं यहाँ पर लगाऊंगा क्या? मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्टार। कई बार एलिमेंट सेम नहीं भी होगा तब भी इधर और में जाएगा। कब? मैं बताऊंगा आगे। उसके बाद अगर बात कर ले किसकी? साइन की। साइन समझ लीजिएगा, अगर स्टेटमेंट में सारे क्वेश्चन कैसे गिवन हो? सेम डायरेक्शन वाले, तो आपको इधर और के लिए कितने साइन की रिक्वायरमेंट है? 2 साइन की। अगर आपके कंक्लूजन में स्टेटमेंट में कैसा हो? डिफरेंट डायरेक्शन, तो कितने साइन की रिक्वायरमेंट है? 3 साइन की। अब ये मैंने क्या बोल दिया और ये क्या है, समझिए एक बार ध्यान से। सबसे पहले अपन उसका यूज करेंगे इधर। कह रहा कंक्लूजन 2 कंक्लूजन होने चाहिए। आई डोंट थिंक ये कलर आपको दिख रहा होगा। कितने कंक्लूजन दिखने चाहिए? 2। डन। अच्छा, यहाँ अगर ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, एक ये कंक्लूजन तो हमने 100% रॉन्ग करके एलिमिनेट कर दिया है, तो कंक्लूजन बचे कितने हमारे पास? 2। यस। स्टेटस कैसा होना चाहिए? डाउटफुल, जो 100% राइट या रॉन्ग ना हो। फॉलो, डू नॉट फॉलो से अलग हट के सोच रहे हैं, राइट या रॉन्ग, दोनों का दोनों सी डी कर रखा है। रस। एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए? सेम। स्टार बाद में चेक करेंगे। एलिमेंट्स सेम, यहाँ पर भी ए और सी और यहाँ पर भी ए और सी। अच्छा, साइन मैंने बोला कि भाई सेम डायरेक्शन में तो 2 ही साइन होने चाहिए। अच्छा, सेम डायरेक्शन में 2 ही साइन इसलिए बोला क्योंकि या तो ए सी से बड़ा होगा या तो ए सी के इक्वल होगा, यही तो हो सकता है। कितने साइन? 2। या तो ए सी से छोटा होगा या तो ए सी के इक्वल होगा। कितने साइन? 2 ही साइन तो हुए, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया। अब अगर इन सारे ही कंडीशन को जस्टिफाई कर दिया, इसका मतलब ये कंक्लूजन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बेसिस पे हो गया। अगर मैं इसको नंबरिंग दे दूं 1 और 2, तो इधर 1 और 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर? यस। अब आते हैं इसमें, ध्यान से समझिएगा। इस वाले में सारे ही डाउटफुल है। स्टेटस सी एन डी, कंक्लूजन 2 नहीं भाई 5 कंक्लूजन लिख रखा है मैंने। इनफैक्ट मैं इक्वल है ना, एक और कंक्लूजन लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में इस तरीके से पैटर्न पुट कर दें कि हमेशा ये भी डाउटफुल, हमेशा के लिए क्लियर रहे। डन। 6 कंक्लूजन कर दिया। अच्छा, एलिमेंट्स सेम, फिलहाल मैंने सब में सेम ही ले रखा है। ये स्टार मैं बाद में बताने वाला हूँ, आज बताऊंगा ही नहीं, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। सेम है। मैंने बोला डिफरेंट डायरेक्शन, तो साइन कितने चाहिए? 3। याद करिए, एक एग्जाम्पल मैंने बताया है राहुल और राजू का। याद करिए, वो एग्जाम्पल मैंने बताया था राहुल और राजू का। राहुल भी मुझसे बड़ा, राजू भी मुझसे बड़ा। राहुल और राजू में कौन बड़ा? पॉसिबल है राहुल, पॉसिबल है राजू, 100% श्योरिटी नहीं है। राइट। माइक काम कर रहा है कि आवाज़ कम हो गई? अभी तक आ रही होगी, इस वीडियो तक आ जाएगी, फिर देखते हैं अपन। ठीक है, तो राहुल के बड़े होने के चांस है, राजू के बड़े होने के चांस है, यानी कि राहुल के छोटे होने के, और दोनों के इक्वल होने के। कितने साइन? 3 साइन। नाउ लेट्स चेक। अगर मैं इस कंक्लूजन की बात करूं
तो इसके साथ कौन सा कंक्लूजन पुट करूं कि कितने हो जाए साइन 3, बट कंक्लूजन कितने रहे 2। ध्यान से समझिएगा इसकी पेयरिंग कैसे होगी, इसकी पेयरिंग कैसे होगी। पहले मैं ज़रा इस भाई साहब को छोटा करके साइड में रख देता हूं ताकि मैं आपको इजीली समझा पाऊँ। ये कंडीशन यहाँ पहला पेयर, अगर A इज ग्रेटर देन D तो दूसरा पेयर A इज लेस इक्वल D। क्या सारे ही रूल को जस्टिफाई करेगा? दो कंक्लूजन, A C एंड D, ऑलरेडी C एंड D, साइन एलिमेंट सेम, यस। साइन कितने 3, 1 2 3। क्या ये पेयर फॉलो कर रहा है? यस। अगर दो डिफरेंट डायरेक्शन की बात करें तो ये एक ऐसा पेयर है जो इधर और में चला जाए। क्या दूसरा पेयर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। और अभी मैं दूसरा पेयर भी आपको बताता हूँ। दूसरा पेयर कैसा बन जाएगा? सपोज कर लीजिए A इज लेस देन D, तो दूसरे में क्या बनेगा? A इज ग्रेटर इक्वल D। क्या ये इधर और का पेयर है? यस है। क्या थर्ड पेयर बन सकता है? यस। कैसा बन सकता है? अगर एक में A इज इक्वल टू D तो दूसरे में A इज लेस इक्वल टू D। अब आप कहोगे कि सर एक में तो ये एक साइन और दूसरे में एक साइन, दो ही साइन हुआ। नो, याद करो मैंने बेसिक क्लास में आपको बताया था, नॉट इक्वल टू मतलब इधर ग्रेटर और लेस, कितने साइन हो गए। तो इसका मतलब जब डिफरेंट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आता हो तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे डाउटफुल है, लेकिन पेयर आपको दो कंक्लूजन में 3 साइन सेम एलिमेंट, ये सारे पैटर्न अगर ये फॉलो कर रहा है तो आंसर यस। तो फिलहाल अगर इस पैटर्न को ठीक है, फिलहाल अगर इस पैटर्न को कंसीडर करें तो हमारे इसके साथ ये बनेगा इधर और, इसके साथ ये बना दिया इधर और फिर ये दोनों बन जाएगा इधर और। डन। जी रवि सर आ जाओ ना भाई, आगे में आता हूं। तो समझ आई बात? ये है आपके इधर और का कॉन्सेप्ट। अब मैं यही भी पहले तो एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, फिर मैंने ये स्टार क्या लिख रखा है वो स्टार भी उसी में बता दूंगा। बहुत सिंपल है और आप इजीली समझ पाएंगे इसको। डन। सपोज कर लीजिए मैंने लिख दिया R इज ग्रेटर देन S इज ग्रेटर इक्वल T इज लेस देन U। डन। और इक्वल मैंने कर दिया V। डन। कंक्लूजन नंबर 1, R is greater than V. Conclusion number 2, R is less equal U. Conclusion number 3, conclusion number 3 मैंने क्या कर दिया? T is less than R। ये 3 कंक्लूजन समझ लीजिएगा सारा ही इसी में। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि मैंने यहाँ क्या लगा रखा था, ये स्टार क्या है पहले उसको समझ लीजिए। स्टार का क्या मतलब? स्टार का मतलब मैंने बोला था कि एलिमेंट्स कई सारे जगह सेम ना हो तब भी वो आइदर और में आ जाता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पर सेम ना हो फिर भी आइदर और आ जाएगा? क्या उसको समझें? बिल्कुल समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, अगर मैं बात करूँ इस U और V के, तो बेटा ध्यान से देखो तो ये U और V इक्वली तो है। इसका मतलब अगर मैं इससे सिर्फ कंपेयर करूं, मैं बोलूं कि T इज लेस देन U, या मैंने R लिख दिया ऊपर, मैं क्या बोलूं? मैं बोलूं ये T इज लेस देन V, या मैं बोलूं T इज लेस देन U। क्या दोनों सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये U और V इक्वल है स्टेटमेंट में। तो अगर आइदर और के केस में सारी चीज़ें फिट बैठती हो और दो एलिमेंट डिफरेंट हो, बट वो दोनों एलिमेंट जो डिफरेंट है उसमें स्टेटमेंट के बीच में इक्वल है, इसका मतलब वो एलिमेंट दिखने में जरूर अल्फ़ाबेटिकल डिफरेंट है बट है नहीं। क्यों? क्योंकि वो इक्वल रिलेशन को मेंटेन कर रहा है। अब यहाँ समझ लीजिए, मैंने बोला R से V का, क्या कोई कन्फ्यूजन? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ साइन R की तरफ, कुछ साइन V की तरफ। हम 100% कुछ नहीं बोल सकते C एंड D, 100% कुछ नहीं बोल सकते C एंड D। T और R को चेक कर लेते हैं। अच्छा यहाँ देखें तो T इधर है राइट में, R लेफ्ट में, यहाँ तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी समझ लो या इसी कंक्लूजन को आप ऐसे लिख दो, R इज ग्रेटर देन T। क्या दोनों सेम है? बिल्कुल करेक्ट है भाई। सिर्फ और सिर्फ इसके मूवमेंट को देखना और कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज वेरी सिंपल एंड ईजी।
आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा अब करें क्या, आर इज ग्रेटर देन टी, आर से टी तक बात करो, आर से टी तक एक बार ग्रेटर देन आ चुका है, इसकी पावर ही खत्म हो जानी है। आर इज ग्रेटर देन टी 100% करेक्ट, यस ओके। अब बात रही इस दोनों की, इस दोनों को कैसे समझे समझिए, इस दोनों को कैसे समझे। अब मैंने सारी चीज़ें बोली कि आइदर और में जाने के लिए दो स्टेटमेंट होना चाहिए, वी हैव फर्स्ट, वी हैव सेकंड, दोनों ही कंक्लूजन डाउटफुल होना चाहिए, एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास आर तो सेम है बट वी और यू डिफरेंट है, वी और यू डिफरेंट है, लेकिन ये डिफरेंट दिख के भी डिफरेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में इक्वल साइन दिया गया है, और जब कभी इक्वल साइन दिया जाता है इसका मतलब वो अल्फ़ाबेटिकली, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, सिर्फ डिफरेंट है और कुछ नहीं, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली यू और वी अलग अलग है बट ये दोनों सेम है क्योंकि इसकी वैल्यू वहाँ पर बराबर हो जाएगी। क्या ये इधर और में चला जाएगा? आंसर है यस, ये आपका हो जाएगा इसका ईदर 1 और 2 एंड 3 तो 100% करेक्ट है, तो 300% करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर, यस। तो बेटा यही था आपका इधर और। क्या इधर और में इसके अलावा भी कुछ है? नहीं, फिलहाल जितनी भी चीज़ें थी, चाहे वो सेम डायरेक्शन की बात करें चाहे वो डिफरेंट डायरेक्शन की बात करें, मैंने दोनों ही चीज़ बड़े ही खोल के आपके सामने तसल्ली से रख दिया है। आप इस वीडियो को एक बार में क्लियर ना हो दोबारा देखें, अगर फिर भी क्लियर नहीं हो कमेंट करें नॉट क्लियर्ड, दोबारा आपके लिए अच्छी सी वीडियो ऑनलाइन लाइव पढ़ा दूंगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, मैं चाहता हूँ कि आप इस फाउंडेशन बैच को एक ऐसा कॉन्क्रीट पैटर्न समझ लो, एक ऐसा कॉन्क्रीट स्टेप समझ लो जहाँ से चलते हुए हम सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की तरफ बढ़े, सक्सेस होने की तरफ बढ़े। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी और आ रही है। चाहते हैं सिलेक्शन, हर रोज़ नई वीडियोज़ इसी पैटर्न पर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब चलते हैं इस वाले सेगमेंट को देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा जाएगा और हमें क्या क्या सॉल्यूशन करने की ज़रूरत है। समझिए, आपको मैंने बताया था पहली क्लास में कि आपसे एक इस साइन का यूज़ करना है, दूसरा इस साइन का, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये हो गया पॉजिटिव। इसके अलावा हो सकता है आपसे बोल दे ये नेगेटिव, आपसे बोल दे ये नेगेटिव, आपसे बोल दे ये नेगेटिव, आपसे बोल दे ये नेगेटिव और आपसे बोल दे ये नेगेटिव, यही है ना। और इसी 10 साइन को मैंने आपसे बोला था क्या कि ये 3 प्राइम साइन है जो यहाँ पर मैंने लिखा था, लेस, ग्रेटर और इक्वल, और उसके बाद ग्रेटर, इक्वल, लेस इक्वल एंड देन ये नेगेटिव। बेसिकली 3 साइन के कंजुगेशन से ही सारे अलग अलग बनते हैं। कोडेड में कैसा यूज़ करेंगे? कोडेड में भी वैसा ही होगा, क्या कुछ खास चेंज नहीं दिखता अपने को, क्या होगा वो देख लीजिए। हो सकता है आपसे ऐसा लिख दे हैशटैग इक्वल टू ग्रेटर देन, @ इक्वल टू लेस देन, स्टार इक्वल टू, कॉपीराइट इक्वल टू दिस वन, और एक साइन ले लेते हैं डॉलर इक्वल टू ऐसा। ठीक, कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं। क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में क्या चेंज हो सकता है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, वो देख लीजिए। पॉसिबल है आपका लिखा हुआ हो क्या, ए हैशटैग, बी स्टार, सी कॉपीराइट, डी, ये हो गया स्टेटमेंट। अब इसी स्टेटमेंट पे अगर कंक्लूजन नंबर 1 आपसे पूछ ले, कैसा पूछ ले, ए हैशटैग सी, और कंक्लूजन नंबर 2 आपसे पूछ सकता है बी कॉपीराइट डी। ये बेसिक क्वेश्चन का पैटर्न हो गया, यहीं पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई। मैंने आपसे बोला ना, कोडेड इनइक्वालिटी इट मीन्स सिंपलर फॉर्मेट जो होता है इनइक्वालिटी का, जो हमने लास्ट के 2 क्लास में पढ़ा था, उसी का वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बट डिफरेंट कर देगा। डायरेक्टली ये साइन ना देके ग्रेटर स्मॉलर का मतलब चेंज कर देगा, कभी स्टार कभी हैशटैग। अच्छा सुनो, लेट मी क्लियर वन थिंग, कई सारे टाइम ऑफलाइन क्लास में बच्चे पूछ लेते हैं कि क्या सर ये वाला साइन हमेशा सेम रहेगा? तो बच्चे ऐसी बात नहीं है, ये मैंने अभी मान लिया है। हो सकता है किसी डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट हो, किसी तीसरे डिफरेंट क्वेश्चन में और भी डिफरेंट हो, तो पॉसिबिलिटीज़ है डिफरेंट होने के, इस चीज़ का ध्यान आप रखिएगा, ठीक है। अब मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे करना ये पड़ेगा कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ये हैशटैग का मतलब जो यहाँ पर ग्रेटर है ना, यहाँ पर ग्रेटर पुट कर दूँगा। अच्छा, स्टार का मतलब इक्वल है ना, स्टार का मतलब इक्वल पुट कर दूँगा।
ठीक है। और ये कॉपीराइट का मतलब क्या है, ग्रेटर इक्वल, मैं यहाँ पर ग्रेटर इक्वल मैंने चेंज कर दिया। ऑल्दो अभी मैंने फ़िलहाल ये रख रखा है, लेकिन अब ये एलिमिनेट हो चुका है, इसका जो मीनिंग है वो मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पे हैशटैग का मतलब है ग्रेटर और कॉपीराइट का मतलब है ग्रेटर इक्वल, ये हो गया। तो बेसिकली हमसे पूछा क्या, हमसे पूछ रहा है कि भाई ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के बेस पे ए ग्रेटर देन सी चेक कर लो करेक्ट है क्या। अब हम ए से सी तक चेक करेंगे, क्या ग्रेटर देन करेक्ट लग रहा है, आप कह रहोगे कि हाँ सर ए इज़ ग्रेटर देन सी 100% करेक्ट है। ऑलराइट, कंक्लूजन नंबर 2 में क्या कह रहा है, बी इज़ ग्रेटर इक्वल डी, हमें इस बी से डी तक चेक करना है, ये साइन बी की तरफ भी और ग्रेटर इक्वल है, इक्वल का तो इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाता है, आपको पता ही है, तो ये भी आपका कंक्लूजन करेक्ट है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में बेसिक पर्पस मेरा ये समझाने का था कि एग्जैक्टली इस पैटर्न में पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन के पैटर्न क्या होते हैं, कोडेड इनइक्वालिटी जो मेंस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, मेंस में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। समझ आया। अब इसमें कन्फ्यूजन कहाँ हुआ, 2023 और 24 में अभी पूरी तरह श्योर नहीं हूँ, लेकिन किसी एक पेपर में क्या पूछ लिया था वो देखिए, किसी एक पेपर में पूछ लिया था ग्रेटर देन इक्वल टू, कुछ भी मान लेता हूँ मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर इक्वल, इक्वल टू ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू लेस इक्वल, ऐसा। और एक कोई साइन मैंने छोड़ दिया क्या, हाँ एक साइन मैंने छोड़ रखा, तो मैं उसका मान लेता हूँ लेस इक्वल टू इक्वल, ऐसा कन्फिग्रेशन। अब आपको इसमें ये समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि मैंने यहाँ ये जो पार्ट्स रख रखे हैं, ये इनइक्वलिटी का एक्चुअल साइन नहीं है, ये कोडेड है, कोडेड है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है ना कोड, वही पार्ट यहाँ पर ये वाला कोड है और उसका ये मीनिंग दिया गया है। अब अगर स्टेटमेंट में मैं ऐसा लिख दूँ, ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ लेस देन सी, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और मैं बोलूँ कि इस पर चेक करके बताओ, मैंने आपको कंक्लूजन में क्या लिख दिया, कंक्लूजन में बच्चे मैंने लिख दिया ए इज़ इक्वल टू सी, बोला चेक करके बताइए। तो आप बोलोगे कि सर ए सी इसमें देखिए इक्वल टू हम बता ही नहीं सकते, ए सी कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, लेकिन हमें डायरेक्टली इस पर चेक नहीं करना है, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये कोड है, इस कोड का कन्वर्जन करना पड़ेगा, और इसी में बड़े सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो गई थी, ठीक है। तो ये ग्रेटर का मतलब हमने क्या लिख रखा है, लेस, मतलब यहाँ पर लेस हो जाएगा, लेस का मतलब हमने क्या लिखा है, ग्रेटर इक्वल, और इक्वल का मतलब हमने क्या लिख रखा है, ग्रेटर। अब हमने जो कोड था, जो एक्चुअल में इनइक्वलिटी के ओरिजिनल साइन की तरह ही साइन दे दिया था, उसको चेंज कर लिया। समझ आई बात। तो ये था आपका बेसिक्स, इसी में सारी चीज़ें इधर और ये वो जितना है सब पूछ लिया जाता है। अब मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ कहाँ, क्वेश्चन पे। अपन 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर चेकआउट करेंगे कि आप कितने चलिए, ये है आपका क्वेश्चन और इसमें हमें करना है सॉल्यूशन। बट सॉल्यूशन करने से पहले मैं जो समझा रहा था वो उस बार समझ लीजिए। यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, ध्यान से देखना। यहाँ लिखा है P@Q मीन्स P इज नॉट स्मॉलर। अब समझो, हमारे पास एक साइन था ग्रेटर, एक था लेस और एक है इक्वल, बट इन्होंने क्या बोला, नॉट स्मॉलर। मतलब ये कह रहा है कि जो छोटा है ना इसको कैंसिल कर दिया। मैंने बोला कि ए बी से छोटा नहीं है, तो क्या हो सकता है, या तो ए बी से बड़ा होगा या ए बी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इस साइन का मतलब ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि क्लियर आपको दिखे, ग्रेटर इक्वल। अच्छा, अब क्या लिखा है, नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, ना तो छोटा ना इसका मतलब बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है, नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर इक्वल, ना तो बड़ा ना छोटा बराबर है, नॉट ग्रेटर तो लेस और इक्वल, और नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, छोटा। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें उन्होंने लिख रखी थी उसको मैंने क्या कर दिया, आपके लिए फ़िलहाल ये साइन में चेंज कर दिया। आप इसको देख के अब डायरेक्टली आंसर फ्रेम कर लो। कैसे दिखाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा है, P@Q
है ना। अच्छा, एट द रेट सबसे ऊपर है, इसका मतलब है ग्रेटर इक्वल। तो मैंने क्या किया, P ग्रेटर इक्वल Q, खत्म। एक क्वेश्चन एक का क्लियर कर लिया। Q हैशटैग R, हैशटैग का क्या मतलब है, हैशटैग का मतलब है ग्रेटर, मतलब Q ग्रेटर देन R, डन। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, R परसेंटेजेस, परसेंटेज का क्या मतलब है, परसेंटेज का मतलब हमने इक्वल लगा रखा है, R इक्वल S। तो ये उस कोड में जो दी गई ये स्टेटमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें जो भी चेंजेस करने थे, जो पैटर्न हमें फाइंड करना था, वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब हमें इस कंक्लूजन को देखना है। क्या लिखा है, P हैशटैग R, हैशटैग का क्या मतलब है, ग्रेटर। क्या लिखा है, P बड़ा है R से, P से R तक देखोगे तो ये आ रहा है, कलर चेंज कर लो आपको दिख जाए सही से। P से R तक ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल है, बिल्कुल करेक्ट है ये, सॉरी ये ग्रेटर है, इसका मतलब फर्स्ट 100% करेक्ट। दूसरा क्या कह रहा है, P एट द रेट S, और एट द रेट का मतलब हमने क्या निकाला है, ग्रेटर और इक्वल। कह रहा है कि P का S से ऐसा रिलेशन होना चाहिए, P या तो S के बराबर या S से बड़ा होगा। अब अगर P से S तक देखें बच्चों, ध्यान से देखना, तो P और S के बीच में एक ये साइन भी आ चुका है, ग्रेटर। और जब सिंपल ग्रेटर आ जाता है तो वो ग्रेटर इक्वल या इक्वल के राइट्स को एलिमिनेट कर देता है, जो पॉसिबल ही नहीं है करेक्ट होना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट 100% करेक्ट, एंड कंक्लूजन नंबर 2 क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। समझ आई बात। चलिए एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ताकि हमेशा के लिए आपका ये क्लियर हो जाए, इसमें कभी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। पहले देखिए, एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है, नॉट स्मॉलर, नॉट स्मॉलर का मतलब ग्रेटर और इक्वल। उसके बाद क्या है, हैश, मतलब नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, इसका मतलब ग्रेटर। नीदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर, ना तो बड़ा ना तो छोटा, बराबर। नॉट ग्रेटर, इसका मतलब लेस और इक्वल, और नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, इसका मतलब लेस। अंडरलाइन कर दूं, कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, डन, ओके। चलिए अब हमें इसमें समझना क्या है, एक बार वो देख लीजिए। अब इसमें हम सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, $, कलर इक्वल हो रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, लेस इक्वल। तो हमने लिखा A लेस इक्वल B, कलर चेंज हो जा भाई, A लेस इक्वल B, B स्टार C, स्टार का क्या मतलब लिख रखा है हमने, लेस, B लेस C लेस देन। और D का ऐसे रिलेशन है, D परसेंटेज है, और परसेंटेज का क्या मतलब है, इक्वल। तो यहाँ पर D पुट करके इसमें इक्वल, ये हमारा एक स्टेटमेंट बन गया। अब इसी स्टेटमेंट पे बेस्ड हमें कंक्लूजन चेक करना है। कंक्लूजन में क्या कह रहा है, C हैशटैग D, और हैशटैग का मतलब क्या है, ग्रेटर। कह रहा है C बड़ा है D से, हमने C से D तक कंपेयर किया। यहाँ पर ध्यान से देखना, C बड़ा है D से, मूवमेंट C की तरफ, यहाँ पर भी ये 1 ये 2 सब का मूवमेंट C की तरफ, और उसमें एक ग्रेटर भी आ चुका है, तो पहला 100% करेक्ट। D डॉलर B, डॉलर का क्या मतलब लिख रखा भैया, लेस देन। ये D कह रहा है D या तो छोटा है B से या बराबर है, और अगर D से B तक कंपेयर करें तो एक बार ये साइन यहाँ दिख रहा है, करेक्ट है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। कंक्लूजन नंबर 1 भी और कंक्लूजन नंबर 2 भी। अब फिलहाल मेरे साथ जब आपने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो मुझे पूरा भरोसा है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि कोडेड इनइक्वालिटी बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिसको आपने नहीं पढ़ा हो। अगर आपने सिंपल इनइक्वालिटी बड़े अच्छे से क्लियर कर लिया है तो बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। हाँ, कई बार थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, कई बार थोड़ा सा ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है ये टर्न करने की कोशिश करेगा, ताकि आपको फंसाया जाए, आपको ये बताया जाए कि आप बैंकिंग का पेपर दे रहे हैं जो इजी नहीं है। बट एक्चुअल में ये कहीं भी पूछ ले, इनइक्वालिटी कोडेड किसी भी तरीके से पूछ ले, किसी भी पैटर्न से पूछ ले, ये होता है रीजनिंग का गिफ्ट, और आपको ये गिफ्ट लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। समझ आ रही मेरी बात। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसके बदले में जब आगे की वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि इसकी रीच और बच्चों तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास भी इनइक्वालिटी की ही होगी, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिलर वाला पार्ट, जिसको रिवर्स इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। और फिर हमारा ये चैप्टर फाइनल कंप्लीट हो जाएगा,
फिर मैं एक क्लास और लेके आऊँगा इनइक्वालिटी का, जिसमें वन शॉट मतलब बेसिकली क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर का, और उस बेसिस पे सारे के सारे पैटर्न के 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और ये होगा सैटरडे को। चलिए अब देखते हैं कि इस इनइक्वालिटी के सेगमेंट में कई बार जिसको ये नाम दिया जाता है, कई बार इसको बुक्स में इस नाम से मिलेगा, और कई बार इसको ये ट्रू एंड फॉल्स दिया जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो 3 नाम मैंने अलग अलग लिख दिया, रिवर्स, फिर मैंने फिलर, फिर मैंने ट्रू और फॉल्स, इसमें क्या डिफरेंस है? तो बेटा ये बेसिकली कोई चैप्टर का नाम नहीं है, ये इनइक्वालिटी का कोई डिफरेंट सेगमेंट नहीं है, ये क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है बस, जो आपको समझ लेना है। अगर आपने पैटर्न समझ लिया तो बेसिक पहले और दूसरे क्लास में आपने जो पढ़ा है इस चैप्टर में, जिसमें आपने ग्रेटर लेस, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, इक्वल, ये सारे जो साइन है जिसका आपने यूज़ किया, उसी पे सारी चीज़ें बेस्ड, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो पहले हम समझते हैं कि इसमें है क्या। अब समझो, रिवर्स वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा क्या? उल्टा। उल्टा का क्या मतलब ये कि पहले स्टेटमेंट दिया जाता था और कंक्लूजन के बारे में पूछा जाता था कि भाई नीचे 2, 3, 4, 5 जो भी कंक्लूजन गिवन है, आप उसको देख के चेक करके मुझे ये बताइए कि कौन का कंक्लूजन 100% फॉलो कर रहा है, कौन सा कंक्लूजन 100% फॉलो नहीं कर रहा है, कौन सा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कौन सा ईदर और में जा रहा है। यही होता था ना? बिल्कुल होता था। अब उसका यूज यहाँ कैसे करें? तो रिवर्स में सपोज कर लो आपसे बोला क्या जाएगा कि देखो सुनो, यहाँ पर मैंने एक कंक्लूजन लिख दिया A इज़ ग्रेटर देन B, और दूसरा कंक्लूजन लिख दीजिए B इज़ ग्रेटर इक्वल C। ये 2 कंक्लूजन है, और नीचे बोला जाएगा कि देखो यहाँ पर ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D में यहाँ पर और यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए। डन। अब इन चारों स्टेटमेंट में चेक करो कि किस एक स्टेटमेंट में ये दोनों ही या तो डेफिनेटली ट्रू हो रहा है या तो डेफिनेटली फॉल्स हो रहा है। इस दोनों में से हो सकता है आपसे ऐसा बोल दे कि पहला डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए और दूसरा डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। हो सकता है ये बोल दे कि पहला डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए और दूसरा डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, यहाँ जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें। समझ आई बात? सपोज कर लो कि मैं एक स्टेटमेंट इसमें से एक फ्रेम कर लेता हूँ आपके लिए। मैंने ऐसा माना कि ए हमने चेक किया, उसमें हमारा जस्टिफाइड नहीं है। मैं स्टेटमेंट नंबर 2 बना रहा हूँ, और स्टेटमेंट 2 मैंने क्या बना दिया? स्टेटमेंट 2 मैंने बना दिया ए इज़ ग्रेटर इक्वल डी इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर इक्वल एफ इज इक्वल टू सी। ये मैंने एक स्टेटमेंट बना दिया। इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ कलर, ताकि आपको पता चले। ये मैंने एक स्टेटमेंट बना दिया। डन। एज, और ये ऑप्शन बी है। अब हमें चेक करना है क्या? हमें क्या चेक करना है कि ये जो कंक्लूजन नंबर 1 है और कंक्लूजन नंबर 2 है, वो इसमें 100% करेक्ट हो रहा है क्या? ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए से अपन बी तक चेक करें तो एक जगह ये साइन है और एक जगह ये साइन है, बोलोगे हाँ सर ये तो डेफिनेटली करेक्ट हो रहा है, डेफिनेटली ट्रू हो गया। अच्छा, बी इज़ ग्रेटर इक्वल सी, अब अगर बी से सी तक चेक करें तो यहाँ पर ग्रेटर इक्वल है और यहाँ पर इक्वल है, बोलोगे हाँ सर बी इज़ ग्रेटर इक्वल सी भी 100% करेक्ट हो रहा है। समझ आई बात? ये क्लियर हुआ? एक कॉन्सेप्ट ये है जो रिवर्स के कंडीशन में या ट्रू एंड फॉल्स में बोला जाता है। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं ये समझिएगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि एक 100% क्या होता है राइट, एक 100% क्या होता है रॉन्ग, और एक क्या होता है CND। और ये CND कई जगह कांट से, कई जगह डाउटफुल सब लिखा रहता है। सपोज कर लीजिए कि इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में मैं एक चेंज कर देता और यहाँ पर एक ऐसा साइन पुट कर देता, ये वाला साइन, और अब मैं बोलता कि आप भाई B और ग्रेटर देन C चेक करो। आप कहोगे कि सर B से C तक एक साइन B की तरफ, एक साइन C की तरफ, मैं B से C का एक्चुअल में कोई रिलेशन डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो कैसे मैं बता पाऊँ कि ये एक्चुअली ट्रू है या एक्चुअल में फॉल्स है?
बता पाएंगे क्या अपन? नहीं बता पाएंगे। लेकिन बच्चों के मन में कॉन्सेप्ट क्लियर न होने की वजह से, उनको एग्जैक्ट जानकारी न होने की वजह से वो इसमें अटक जाते हैं और फिर मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, याद होगा आपको कि मैंने कई बार ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है। इफ़ टू पर्सन्स आर सिटिंग टुगेदर, और मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल भी वैसा ही लिया था कि आप सपोज कर लो आप जाते हो, आप विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन जाते हो, वहाँ पर अपने एक दोस्त को एक लड़की के साथ बैठे हुए देखते हो। आप क्या क्या अज्यूम कर सकते हो? दोस्त है, बहन है, गर्लफ्रेंड है, ये है वो, 50 कहानियाँ हो सकती है। लेकिन हो सकती है तब तक जब तक आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है और कोई थर्ड पर्सन पूछ ले आपसे कि कौन है रे, कौन है, बताना कौन है, तो आप कहोगे क्या कह रहे हैं, ये तो उसकी वही है। आप कहोगे ये तो उसकी वही नहीं है। आपका एक्चुअल आंसर ये होना चाहिए कि देख मुझे नहीं पता, मैं अपने दोस्त को जानता हूँ, वो होगी कोई जो मुझे बता देगा कौन है, तो मैं क्लियरली बताऊँगा तुम्हें। अनटिल अनलेस पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं हो, आपका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, मैं नहीं बता सकता, पॉसिबिलिटी कुछ भी है, राइट। तो वही, तो जब आपसे डेफिनेटली ट्रू और फॉल्स की कंडीशन आपसे पूछे तो 100% ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि a इज़ ग्रेटर इक्वल b इज इक्वल टू c, और मैं आपसे बोलूँ कि भाई ये बताओ ये क्या है कंक्लूजन। आप कहोगे कि सर इसके होने के चांसेस है इसमें, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं, मैं डेफिनेटली फॉल्स या ट्रू नहीं बोल सकता। समझ आ रही है बात? क्या डेफिनेटली फॉल्स, क्या डेफिनेटली ट्रू है, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आंसर है, ये फिलहाल ये मैंने यहाँ लिख ही रखा है, क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। एंड फाइनली, अगर इधर और का कॉन्सेप्ट नहीं जनरेट होता हो तो डू नॉट फॉलो। देन एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब मैं ज़रा इसको पहले आपके लिए क्या कर देता हूँ, छोटा, तब मैं आपका दूसरा कॉन्सेप्ट यहीं पर बताऊंगा आपको। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, चल भाई दूसरा ये रहा, समझिए। दूसरे में लिख रखा है मैंने फिलर। फिलर में क्या होगा, सपोज कर लीजिए a इज़ ग्रेटर इक्वल b इज इक्वल टू c, फिलर d एंड लेस इक्वल e कर देते हैं। ये एक स्टेटमेंट हो गया। ध्यान से देखिए, ये एक स्टेटमेंट हो गया जिसमें a इज़ ग्रेटर देन b इज इक्वल टू c कर दिया। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने इस पर्टिकुलर पोजीशन पर कोई साइन ग्रेटर, लेस, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, इक्वल कुछ भी पुट नहीं किया। और अब आपके ऑप्शन में 1 2 3 4 5 ऑप्शन में यहाँ पर ये सारे हो सकता है, ग्रेटर, लेस, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल और इक्वल पुट कर दिया। और आपसे बोला कि इसमें से कौन सा साइन वहाँ पे फिल करेंगे, कौन सा साइन 100% पुट करेंगे कि हमारा C इज़ ग्रेटर देन E डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि C से E के बीच में जो ऑलरेडी साइन डला हुआ है, क्या उस साइन के अलावा यहाँ पर कुछ भी ऐसा है जो पुट करे तो इसको जस्टिफाई कर दे। समझ रहे? या आपसे हो सकता है, आपसे क्या पूछ ले, यहाँ से मैं ये साइन हटाता हूँ, यहाँ पे मैंने ये रख दिया, ये आपसे ये पूछ लेगा कि देखो C लेस देन E है, कौन सा साइन पुट करे। आप ये देखोगे अरे ग्रेटर डाल दे, क्या ग्रेटर डाले, नहीं, C और E में लेस देन डाले, क्या लेस 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 लेस, हाँ हो जाएगा करेक्ट, आप जस्टिफाई कर लो। यही क्या होता है, फिलर होता है। तो ये मैं देखो, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज ये बोलता हूँ कि कई सारे टाइम में बहुत हंगामा मचा दिया जाता है, ये पूछ लिया गया 5 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, ये पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा। कुछ भी नहीं है रे, फर्जीवाड़ा है ये बस। समझ रहे हैं? एक हिकअप्स, एक जो ह्यू एंड क्राइम मचाने का, हंगामा मचाने का पैटर्न है और कुछ भी नहीं। आपको बड़ी आसानी से सारी चीज़ें समझ आती है और आप अच्छे से कर सकते हैं। बस आप यहाँ से शांत रहिए और आपने जो बेसिक्स पढ़ा है उस पर ध्यान रखिए। अब मैं क्या कराना चाहता हूँ, मैं आपको कराना चाहता हूँ क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आपके लिए, और इसको फटाफट सॉल्व करिए। देखिए क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट m इज ग्रेटर इक्वल ओ और z इज लेस देन y आर डेफिनेटली ट्रू। आ गया वही वर्ड डेफिनेटली। क्या कह रहा है, m इज ग्रेटर इक्वल ओ, और दूसरा क्या कह रहा है, z
इज लेस देन वाई, या इसी को अगर मैं चेंज कर दूं तो आपके लिए जेड वाई इज ग्रेटर देन जेड। दोनों डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। वाई इज ग्रेटर देन जेड। चेक करते हैं। अच्छा, ये वाई से जेड तक देखें, यहाँ पर साइन किसकी तरफ चाहिए? वाई। यहाँ भी देखो साइन वाई की तरफ ही है, लेकिन यहाँ पर तो वाई से अपोजिट है, एलिमिनेट कर दो। वाई से जेड की तरफ ध्यान से देखो, ये भी साइन वे भी साइन, दोनों वाई की तरफ है। एक ग्रेटर इक्वल और एक इक्वल, आपको ग्रेटर आपको पता है कि ग्रेटर वैलिड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में ये कंक्लूजन 100% करेक्ट हो गया। अगर ये करेक्ट हो गया तो हमें किसको चेक करना है? इसको भी। m इज़ ग्रेटर इक्वल हो। अब इस m से o तक चेक करेंगे। m से o तक चेक करोगे तो ग्रेटर इक्वल तो है, जो यहाँ गिवन है वो यहाँ भी है, लेकिन साथ में ग्रेटर भी आ गया, इसका मतलब गड़बड़ हो गया, मतलब ये वाला आंसर एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं। y इज़ ग्रेटर देन z, बिल्कुल करेक्ट है। y इज़ ग्रेटर इक्वल हो, बिल्कुल ही उल्टा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे साइन o की तरफ है। दूसरे में y इज़ ग्रेटर, नहीं, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाए? नन ऑफ दिस। समझ आया क्या कर रहा था मैं? समझ आया आपको? बहुत सिंपल है, वही है वो इनइक्वालिटी जो आपने बेसिक्स में पढ़ा है। पैटर्न पूछने का डिफरेंट हो गया, बस इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स और डाउटफुल का सिचुएशन क्या होता है वो क्लियर होगा, तो आप बड़े ही सिंपल वे में कर लेंगे इसका सॉल्यूशन। डन। चलिए अब मैं लेके आता हूँ दूसरा क्वेश्चन, आप सॉल्व करिए, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। और यही है बेटा फिलर वाला। यहाँ पे ये 1 और 2 दो ऐसी जगह है जहाँ पर आपको फिल करना है और फिर वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। डन। क्या है ये देखते हैं। हमसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड रिप्लेस द साइन स्टार एंड कौन सा? हमसे बोल रहा है कि आप ये बताइए, ये क्वेश्चन मार्क और स्टार, इसका मतलब यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा साइन पुट करें कि क्या Q इज़ ग्रेटर देन X? डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। एंड Z इज़ ग्रेटर देन Q, डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। तो हम शुरुआत करेंगे ट्रू वाले से। चलिए पहले पहुँचते हैं ट्रू वाले पर। अच्छा, Z को बड़ा बना देना है, किससे? Q से। अच्छा, इसमें Q मिस कर दिया है क्या मैंने? Q है नहीं क्या? Q नहीं, एक्चुअल में ये O ना होके ये Q है बच्चे, ये O ना होके ये Q है। अब क्लियर? ऑलराइट। अब हमें इस Z को बड़ा बनाना है, किससे? Q से। और वो कैसा होना चाहिए? डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। अब एक बात समझो, यहाँ पर ऑलरेडी Z से Q के बीच में एक ग्रेटर है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन पर मैं ये डालूं तब भी चलेगा, मैं ये डालूं तब भी चलेगा, मैं ये डालूं तब भी चलेगा। बस यहाँ पर एक चीज़ नहीं होना चाहिए, ये और ये दोनों नहीं होना चाहिए, तो डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगा, फिर सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। डन, यही है ना? ऑलराइट। अब हमारा यहाँ पर तो तीनों में से कोई भी, इसका मतलब मैं फिलहाल फर्स्ट पोजीशन पर ये डाल दूँ, ये डाल दूँ या ये डाल दूँ, तीनों करेक्ट हो जाएगा। ये एलिमिनेट हो गया, गलत हो गया। डन। चलो अब क्या देखें, इसको भाई डेफिनेटली रॉन्ग बनाना है। Q इज़ ग्रेटर देन X गलत होना चाहिए। अच्छा, अब Q ग्रेटर देन X को गलत बनाने के लिए क्या ऐसा करें तो 100% गलत हो जाएगा। ये हो जाएगी दिक्कत वाली कंडीशन। आप अगर यहाँ पर ये रखोगे तो 100% करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद जितने भी पोजीशंस हैं, चाहे मैं यहाँ पर ये बोलूँ, आप Q से X के बीच में वो जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली रॉन्ग ढूंढ ही नहीं सकते। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये देख लो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये देख लो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बड़े होने के चांसेस है 100% श्योर, ये देख लो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मतलब कोई भी ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट नहीं होगा जिसमें डेफिनेटली फॉल्स हो जाए। सो वंस अगेन द आंसर विल बी ऑप्शन ई। और यही आपको पेपर में समझने की ज़रूरत होती है। आई होप बहुत हद तक मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो मैं जल्दी ही फटाफट इसका एक क्वेश्चन और आपके लिए सॉल्व करा देता हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। नाउ क्या कह रहा है? A इज़ ग्रेटर इक्वल वाई, डेफिनेटली ट्रू। A इज़ ग्रेटर इक्वल वाई, डेफिनेटली ट्रू। तो पहले A से Y चेक कर लेते हैं। A से Y ये रहा, डेफिनेटली ट्रू, ग्रेटर इक्वल। यहाँ पर ये डाले तब भी, यहाँ पर ये डाले तब भी, सेकंड पे। इसका मतलब एकमात्र यही ऑप्शन बच रहा है, बाकी कोई करेक्ट नहीं है। तो हमें चेक कर लेना पड़ेगा क्या? K इज़ लेस देन P, K को छोटा बनाना है P से। अच्छा, K को छोटा बनाना है P से,
और वो डेफिनेटली गलत होना चाहिए। क्या वो किसी भी सिचुएशन में पुट हो रहा है? नहीं। अगर मैं यहाँ पर ये वाला सिचुएशन पुट कर दूँ ना, ये वाला सिचुएशन पुट कर दूँ, तो के से पी तक पहुँचने के लिए दो डिफरेंट डायरेक्शन है, तो डेफिनेटली ट्रू और फॉल्स की कंडीशन जस्टिफाई नहीं हो पाएगी। इसका मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। और अब मैं आगे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि आपको समझ आ चुका है कि एक्चुअल में क्या करना है। बस मैं फिर से आपसे ये बोलूँगा कि आप डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स के जस्टिफाइड कंडीशन को ध्यान रखिएगा, वो बहुत ज़रूरी होता है समझना। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं k इज़ ग्रेटर देन p इज़ ग्रेटर इक्वल r इज इक्वल टू s लिख दूँ, और यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूँ s इज़ ग्रेटर देन k, आप क्या बोलोगे? इसमें क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर इस स्टेटमेंट को अगर ध्यान में रखा जाए और इसको चेक किया जाए तो यहाँ पर k बड़ा हो रहा है इससे, और इस कंक्लूजन में k को छोटा दिखाया गया है इससे। इसका मतलब ये कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स है, और वही सिचुएशन इसमें आपसे पूछा जा रहा था। डन। आई होप अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये था आपके इनइक्वालिटी का लेक्चर 1 2 3 4। मैंने आपको बहुत छोटे छोटे पार्ट में 20 मिनट्स के सेगमेंट में पढ़ाया है, ताकि आपके दिमाग पे एक बार बहुत ज़्यादा बोझ न डले और आप आसानी से समझते रहें। और वैसे भी ये हमारा फाउंडेशन बैच है, 1 वीक में 1 चैप्टर, तो 7 वीक में 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। 8th वीक में रिवीजन करना शुरू कर देंगे। अब मैं 7 ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो लॉजिकल रीजनिंग के बड़े सारे टॉपिक है, लेकिन हम भी प्री पे बेस्ड पढ़ रहे हैं। हाँ, जो चैप्टर प्री का जैसे इनइक्वालिटी तो उसका मेंस भी पढ़ ले रहे हैं, सिलॉक्स मेंस भी पढ़ लेंगे, डायरेक्शन डिस्टेंस मेंस भी पढ़ लेंगे। तब बचेगा हमारा सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, जो पूरे 1 महीने बड़े तसल्ली से पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया हो, और ऐसी और अच्छी वीडियो के लिए आप मुझे शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।